जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी किसी को गुरु बनाना चाहते हैं या गुरु बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर जानें कि कैसे लोभी और लालची गुरु अपने ही शिष्य के साथ छल करते हैं। किस प्रकार से एक शिष्य के साथ धोखा किया जाता है। अगर आप भी किसी गुरु की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते हैं या आपने गुरु बनाया है, क्या वो व्यक्ति सही है भी या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गुरु और शिष्य का संबंध हमारी भारतीय संस्कृति में अनमोल और सबसे ऊंचा स्थान रखता है। इसके साथ ही गुरु वो है जो शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये संबंध सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक ही सीमित है, बल्कि एक गुरु जीवन के हर पहलू में एक शिष्य को सही राह दिखाने वाले होते हैं। इसी कारण गुरु को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा के रूप में देखा गया है, जो स्वयं ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन इस पवित्र संबंध में आज के समय में कई बार स्वार्थ, छल और धोखा देखने को मिलता है, जो इस रिश्ते को भी अन्य रिश्तों की तरह दूषित कर देता है। तो आज के समय में ना ही हर व्यक्ति अच्छा शिष्य बन पाता है और ना ही हर व्यक्ति सच्चा गुरु बनने की योग्यता रखता है। पर आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से गुरु धोखा करते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं आपके गुरु ने भी तो आपके साथ धोखा नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गुरु एक जैसे होते हैं या धोखा करने वाले होते हैं। जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो उसी प्रकार से सभी गुरु भी एक जैसे नहीं होते। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर के इस गुरु तत्व की लाज नहीं रखते, ना ही ये अपने कर्तव्य को समझ पाते हैं। इसके साथ ही कई लोग तो केवल अपने स्वार्थ और लोभ के लिए ही गुरु बनते हैं। वे अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग शिष्य को सही राह दिखाने की बजाय उन्हें भ्रमित करने में लगाते हैं। ऐसे गुरु अपने लाभ के लिए शिष्यों को डराते हैं, उनकी शक्तियों से गलत वचन लेते हैं और उनकी आस्था का गलत फायदा उठाते हैं। और ये न केवल गुरु शिष्य के संबंध को ही खराब करता है, बल्कि शिष्य के जीवन में भी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन हम यह सारी गलती गुरु की भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि दुनिया में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन ये देखना एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग गुरु चुनने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं और यही गुरु चुनने की जल्दबाजी और लापरवाही शिष्य के लिए विनाशकारी हो सकती है। लोग बिना जांच परख के ही गुरु धारण कर लेते हैं और केवल उनकी शक्तियों और चमत्कार से प्रभावित होकर। लेकिन यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होना उसे सच्चा गुरु नहीं बनाती, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास शक्ति होने का मतलब ये नहीं होता कि उसका मन शुद्ध और निस्वार्थ भी होगा। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु बनने का दावा करते हैं, उनके भीतर स्वार्थ, छल, कपट और दूसरों का नुकसान पहुंचाने की मानसिकता होती है। और ये स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब गुरु अपने शिष्य के साथ धोखा करता है। इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति को आप गुरु बना रहे हैं वो एक गुरु होने के साथ साथ एक व्यक्ति भी है। गुरु बनने के लिए चरित्र, नियत, सच्चे ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी तरह फिर जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण शिष्य को मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। पर गुरु और शिष्य का संबंध भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसे स्वार्थ और छल कपट से बचाने के लिए सही गुरु की पहचान और सतर्कता बेहद जरूरी है। तो जब गुरु और शिष्य अपने संबंध को सच्चाई, निष्ठा और समर्पण के आधार पर निभाते हैं, तभी इस पवित्र रिश्ते की गरिमा बनी रहती है और ये समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे शिष्यों के साथ धोखा किया जाता है। तो सबसे पहला धोखा उनके साथ होता है कि शिष्य को देवी देवता के नाम पर बुरी शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। हमारी संस्कृति में देवी देवता को पूजनीय माना गया है, लेकिन कुछ स्वार्थी और छल करने वाले लोग इसी पवित्रता का गलत उपयोग करते हैं। वे देवी देवताओं के नाम पर बुरी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं और फिर इन बुरी शक्तियों को दूसरों को दे देते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य उनका अपना लाभ होता है, ना कि किसी और का भला करना। ये लोग शिष्यों को धोखा देकर उनके जीवन में समस्याएं बढ़ा देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे गुरु से जुड़ता है जो बुरी शक्तियों को सिद्ध करके रखता है और उन्हीं से कार्य लेता है,
लेकिन शिष्य इस बात से अनजान होता है। शिष्य को यही लगता है कि वो देवी या देवता है और वो ये समझता है कि उसे भी अपने गुरु के द्वारा किसी देवी या देवता की ही शक्ति दे दी जाएगी और उन्हें भी किसी देवी या शक्ति की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसे बुरी शक्तियाँ दे दी जाती हैं और ये शक्तियाँ व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाने की बजाय नकारात्मकता का संचार करती हैं। और इस बात को आप तब समझ सकते हैं जब आपके गुरु आपको शक्तियाँ प्रदान करते हैं और आप उन शक्तियों की अपने घर में पूजा पाठ करने लगते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जैसे घर में लड़ाई झगड़े, आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे स्वार्थी गुरु बुरी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये शक्तियां उनकी मदद करेगी और जितना ज़्यादा गुरु दूसरों से इन बुरी शक्तियों की पूजा पाठ और भोग करवाते हैं उतना ही ये शक्तियाँ उनसे प्रसन्न होती है और उनका भला करती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये शक्तियाँ केवल उस गुरु का ही भला करती हैं जिसने उन्हें सिद्ध किया है, और इसके विपरीत जिस शिष्य को ये शक्तियाँ दी जाती हैं उसके लिए ये केवल परेशानियाँ और कष्ट का कारण ही बनती हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि ऐसे गुरु बुरी शक्तियों को देवी देवताओं का नाम देकर बुलाते हैं ताकि शिष्य को भ्रमित किया जा सके, और जब शिष्य इन शक्तियों की पूजा करने लगता है तो वो सोचता है कि वो देवी या देवता की कृपा प्राप्त कर रहा है, लेकिन असल में वो बुरी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत बना रहा होता है और ये बुरी शक्तियाँ गुरु को और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं और उसको लाभ देती हैं, लेकिन शिष्य को केवल नुकसान ही पहुँचाती हैं और इस प्रक्रिया में शिष्य का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाता है। और इस प्रकार से देवी देवताओं के नाम पर बुरी शक्तियों का खेल उन गुरुओं द्वारा किया जाता है जिनको केवल अपना स्वार्थ होता है और दूसरों के लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सच्चे गुरु हमेशा शिष्यों के लिए सकारात्मकता और शांति प्रदान करते हैं, ना कि उनके लिए समस्याओं का अंबार। तो ऐसे में शिष्य को गुरु चुनने से पहले उनकी नीयत और स्वभाव को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। उन्हें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब अगला धोखा होता है जो कुछ स्वार्थी गुरु अपने शिष्यों के साथ करते हैं, और वो धोखा है सवारी के नाम पर बुरी शक्तियों को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाना। तो आज के समय में कई लोग अपने अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा का दिखावा करते हैं और इसी दिखावे को पूरा करने के लिए वो कुछ इस प्रकार का दावा कर देते हैं कि वो 1 मिनट में किसी भी देवी देवता को किसी व्यक्ति पर बुला सकते हैं या वो चाहे किसी भी व्यक्ति पर सवारी बुला सकते हैं। और इस दावे के पीछे उनका उद्देश्य केवल अपने शिष्यों और उनके आसपास वाले लोगों पर अपना प्रभाव जमाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आए, और ज़्यादातर लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि ऐसे लोग देवी देवता नहीं बल्कि उनके पास जो मौजूद बुरी शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो कार्य लेते हैं या जिनको उन्होंने सिद्ध किया होता है, उन्हीं शक्तियों को वो सामने वाले व्यक्ति या जो उनके शिष्य होते हैं उन पर बुलाते हैं, और ये बुरी शक्ति उनके कहे अनुसार ही कार्य करती है और लोगों को भी धोखे में रखती है। तो जब ये बुरी शक्ति शिष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो वो सवारी के रूप में उसी देवी देवता का नाम लेती है जिसे उसको गुरु ने बताया होता है। यानी गुरु ने उस शक्ति को बताया होता है कि तुमने माँ काली बनकर खेलना है, तो वो शक्ति उस शिष्य के शरीर में माँ काली बनकर ही खेलेगी, और शिष्य को लगता है कि ये कोई दिव्य शक्ति है और खुद पर सवारी लेकर वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन असल में शिष्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ होता है जो आगे चलकर उसके जीवन में परेशानियों के रूप में सामने आता है, और ये केवल गुरु की चालाकी का ही परिणाम होता है। ये बुरी शक्तियाँ शिष्य को भ्रमित करती हैं और उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और इस बात को आप अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं कि अगर आपके गुरु के द्वारा आप पर भी सवारी बुलाई गई है और वो सवारी आने के बाद आपसे तामसिक भोग मांग रही है जैसे मांस, मदिरा या अन्य नकारात्मक चीज़ें, और कभी भी बिना बुलाए आ जाती हैं और आपको डराकर आपसे भोग मांगती हैं, तो समझ जाएं कि वो देवी देवता नहीं बल्कि कोई नकारात्मक शक्ति है। और ये शक्तियाँ बार बार तामसिक भोग इसलिए मांगती हैं क्योंकि ये शक्तियाँ भोग लेकर और ताकतवर बनती हैं। वहीं शिष्य सोचता है कि ये कोई देवी देवता मांग रहे हैं और वह इसे पूरा करता रहता है, लेकिन इन शक्तियों का उद्देश्य केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है और वो शिष्य के जीवन को नष्ट करने लगती है, क्योंकि जितना आप बुरी शक्तियों को भोग दोगे वो उतनी ही ताकतवर होकर आपका ही नुकसान पहुंचाएगी।
और अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप पर जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, और अगर नकारात्मक सवारी है तो उसको आप स्वयं ही कैसे पहचान सकते हैं, और कैसे बुरी शक्तियां देवी देवता बनकर खेलती हैं, तो इस बारे में मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए यदि कोई गुरु ये दावा करता है कि 1 मिनट में वो किसी की भी सवारी बुला सकते हैं या किसी पर भी सवारी बुला सकते हैं, तो उसकी नीयत और उसके द्वारा दी गई शक्ति की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप उस शक्ति की पहचान जरूर करें, क्योंकि सच्चे देवी देवता कभी डराने या तामसिक भोग की मांग नहीं करते। इस बात को समझें और अपनी भक्ति को हमेशा सकारात्मकता और शांति के साथ जोड़े रखें। अब अगला और सबसे बड़ा धोखा ये है कि सवारी से वचन लेते समय छल। तो जब किसी व्यक्ति पर वास्तव में किसी देवी या देवता की सवारी आती है और वो व्यक्ति गुरु के पास जाकर गुरु दीक्षा ग्रहण करता है, तो गुरु दीक्षा के समय गुरु द्वारा शक्तियों को तो जब किसी व्यक्ति पर वास्तव में किसी देवी या देवता की सवारी आती है और वो व्यक्ति किसी गुरु की तलाश में होता है, और जब उसे कोई गुरु मिल जाता है तो वो उससे गुरु धारण करने के लिए चला जाता है, तो गुरु दीक्षा के समय गुरु द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर उन शक्तियों को बुलाकर उनसे वचन लिए जाते हैं, ताकि शक्तियां हमेशा व्यक्ति के साथ रहे और व्यक्ति के कार्यों को करे। तो वचन लेने की ये प्रक्रिया गुरु और शिष्य दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यदि कोई सही गुरु नहीं है, स्वार्थी या चालाक है, तो वो इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा छल कर बैठता है। ऐसे गुरु सवारी से वचन लेते समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वचनों में गड़बड़ी कर देते हैं, और वे शक्ति से यह कहकर वचन लेते हैं कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी, जब मैं बुलाऊंगा तभी तुम आओगी। इस तरह गुरु शक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, और इसका सीधा प्रभाव ये होता है कि जब शिष्य बाद में किसी कार्य के लिए शक्ति को बुलाता है तो वो शक्ति उस शिष्य का काम नहीं बनाती, ना ही उसकी कोई बात मानती है, ना ही उसके कोई कहे अनुसार चलती हैं। शक्ति केवल गुरु के आदेश का ही पालन करती है, क्योंकि गुरु ने शक्ति से वचन लिया होता है कि जब मैं बुलाऊंगा तब तुम आओगी और जो मैं कहूँगा वो तुम कहोगी। तो इसमें वचन गुरु और शक्ति के बीच में हुए, यानी कि शक्तियों को गुरु की बात ही माननी पड़ती है। फिर जब शिष्य को इस बात का एहसास होता है कि वो शक्ति उसकी सहायता नहीं कर रही है, ना ही उसको सही मार्ग दिखा रही है, तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ गलत है, यानी उसने क्या गलती की, और वो सोचता है कि गुरु दीक्षा के समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि गुरु ने सवारी से वचन लेते समय ही अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गड़बड़ी की थी। इसके अलावा ऐसे गुरु ऐसा इसलिए करते हैं कि शिष्य पूरी तरह से उन पर निर्भर बना रहे। वे शक्तियों को इस प्रकार से निर्देशित करते हैं कि शिष्य जब तक गुरु के पास आता रहेगा तब तक शक्तियाँ उसके कार्य करेगी, लेकिन यदि किसी कारणवश शिष्य गुरु से दूर हो जाए तो शक्तियाँ भी उसकी मदद करना बंद कर देती हैं। इसके बाद गुरु उन शक्तियों को अपने पास वापस बुला लेते, यानी वो देवीय शक्तियाँ तो उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सेवा भाव से तब उसके पास आई होती हैं, लेकिन ऐसे गुरु उन शक्तियों को ही अपने वचनों में फंसा लेते हैं और फिर अंत में उसको ही शिष्य से उतार कर अपने पास रख लेते हैं, और शिष्य के पास फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ये होते हैं स्वार्थी गुरु के काम। लेकिन सच्चे गुरु कभी भी सवारी से इस प्रकार के वचन नहीं लेते। वे शक्तियों से वचन कुछ इस प्रकार लेते हैं, जैसे जो ये शिष्य समाज कल्याण और भलाई के कार्य करेगा उसमें तुम इसकी सहायता करोगे, और यदि ये कोई गलत कार्य करना चाहेगा तो तुम इसका साथ नहीं दोगे। इस प्रकार से सच्चे गुरु अपने शिष्य के साथ साथ समाज के हित के लिए उन शक्तियों से वचन लेते हैं। वे अपने शिष्य को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं और उसे अपने ज्ञान और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके विपरीत चालाक और स्वार्थी गुरु का मुख्य उद्देश्य शिष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होता है। वे शिष्य को मानसिक रूप से इतना निर्भर बना देते हैं कि शिष्य सोचता है कि मैं बिना गुरु के कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वे शक्ति से ऐसे वचन ले लेते हैं जिससे शिष्य हर कार्य गुरु की अनुमति और उनके नियंत्रण में रहकर ही। इसीलिए शिष्य हमेशा गुरु बनाते समय अपनी सोच और समझ का उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने से पहले उसकी नियत, विचारधारा और उसके आचरण को भली भांति परखें।
और ये भी ध्यान रखें कि सच्चे देवी देवता की शक्ति कभी भी स्वार्थ या छल कपट का सहारा नहीं लेती। अगर कोई गुरु शक्ति से ऐसे वचन लेता है जो केवल उसी की भलाई के लिए हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो गुरु सच्चा नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध बेहद पवित्र माना गया है, लेकिन आज के समय में इसमें स्वार्थ छल कपट ने अपनी जगह बना ली है। कुछ स्वार्थी गुरु अपनी सिद्धियां और लालच के लिए देवी देवताओं के नाम पर बुरी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं और उन्हीं बुरी शक्तियों को अपने शिष्य को सौंप देते हैं। तो कुछ गुरु सवारी के माध्यम से शिष्य को भ्रमित करके उनका इस्तेमाल करते हैं, और वहीं दीक्षा के समय शक्तियों से अपने स्वार्थ के अनुरूप वचन लेकर शिष्य को पूरी तरह से निर्भर बना लेते हैं। ऐसे गुरु केवल अपना लाभ देखते हैं और शिष्य के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा देते हैं। इसीलिए गुरु का चयन करते समय सतर्कता बेहद ज़रूरी है, ताकि आप किसी छलावे में ना आए और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर वो भी किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ स्वार्थी गुरु इस प्रकार से शिष्यों के साथ धोखा कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।